वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर अभी भी जोरों पर है। जहां बुलंदशहर में नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। दरअसल बुलंदशहर में मकानों के आगे अवैध रूप से बनाई गई रैंप दीवारों पर नगर पालिका ने अपना बुलडोजर चलाया। वहीं नगर पालिका की इस कार्रवाई को देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ये कंप्लेंट है आईजीआरएस में, आईजीआरएस कोर्ट ऑफ कंप्लेंट हुई है। ये मैटर करीब 6 महीने चल रहा है और पहले से भी 14 लोगों को नोटिस दिया गया था जिनकी शिकायत थी और उन्हीं की तोड़े जा रही थी और कोई आगे कार्रवाई की है। शाहजहांपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम को उत्साह और उमंग के साथ पूरा किया जा रहा है। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शाहजहांपुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिले के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा वर्ग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने को उत्साहित है। सरकार की ये मुहिम तिरंगे के साथ जुड़ाव के लिए स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को रिहर्सल शुरू करा दी है। इसके चलते शाहजहांपुर के अटलिया प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स ने बच्चों का रिहर्सल शुरू करा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते छात्र छात्राओं को तिरंगे झंडे के साथ रैली निकालने, रंगोली गायन जैसी प्रतियोगिताएं शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है और इसको सफलतापूर्वक मनाने के लिए हमने अपने सारे विद्यालयों में, जो परिषदीय विद्यालय हैं, उनके सारे शिक्षकों को निर्देशित कर दिया है कि वे प्रत्येक बच्चे को और स्वयं भी अपने घर पे 11 अगस्त से और 17 अगस्त तक निरंतर तिरंगा फहराएंगे और साथ ही सारे बच्चों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में पैकिंग पेपर बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। ये छापेमारी जीएसटी की एसआईबी की टीम की तरफ से की गई है। फिलहाल जीएसटी की टीम फैक्ट्री के अंदर दस्तावेजों को खंगाल रही है। जीएसटी की करीब 25 लोगों की टीम फैक्ट्री के अंदर टैक्स से संबंधित जांच कर रही है। पैकिंग पेपर बनाने की फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। इस छापेमारी के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारी करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी होने की बात कह रहे हैं। आज यहाँ एसटीएफ मुख्यालय वाणिज्यकर लखनऊ के निर्देश पे आज हमारी इकाई और रेंज भी इकाई, जिसमें डीसी रमेश वैश्य साहब हैं, उनके निर्देश में आज हम लोग यहाँ छापेमारी का कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं जरूरी दस्तावेज वगैरह देखे जा रहा है। ये बेसिकली कुछ पैकिंग मटेरियल निर्माता कंपनी है जो अलग अलग तरह की पैकिंग मटेरियल्स बनाती है। कुछ इसमें पान मसाला के भी ब्रांड्स पाए गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है। और इसमें अभी हमको जो प्रथम दृष्टया जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी वो 1 करोड़ 80 लाख रुपये के इनके टैक्स क्या डिफरेंस का रिपोर्ट आया था, जिसके संबंध में हम अग्रिम जांच कर रहे हैं और अग्रिम दस्तावेज इनके द्वारा मांगे गए हैं। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के तहसील चौराहे पर जिला कोर्ट निर्माण को लेकर वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान जाम भी लगाया। इस धरना प्रदर्शन में वकीलों ने तहसीलदार और एसडीएम के कार्यालय पर तालाबंदी भी की। इस मौके पर वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि वकीलों ने ज्ञापन में जिला कोर्ट के लिए धन आवंटन की मांग की। पिछले 11 वर्षों से जिला बन चुका है और प्रशासन द्वारा अपने गैर जरूरी और जरूरी जितने भी विभाग हैं सबके कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं। 11 साल होने के बावजूद भी अभी तक जिला न्यायालय की भूमि के लिए पैसा आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए अधिवक्ता पिछले 9 दिनों से अपना काम बंद करके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने जो प्रशासन है उनके कार्यालयों पर तालाबंदी की है और हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो जिला न्यायालय का पैसा है वो अलॉट हो। ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि अब लोगों को बिजली की दर 10% कम देनी होगी। ये फैसला नियामक आयोग ने लिया है, यानी कि अब जितना पैसा देना पड़ता है उससे 10% कम बिल देना होगा। इससे ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले एनपीसीएल की ओर से लोगों से बिजली के बिल के रूप में की जा रही वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश शासन में हाई लेवल बैठक हुई थी।
बताया जा रहा है कि आने वाले 30 अगस्त को एनपीसीएल कंपनी का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा। जी मंकी पॉक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में भी एक प्रकार की नई बीमारी है। या अभी हमारे देश में एक आध दो केस अभी पाए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जिला अस्पताल में एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया है, जिसमें कि हमने पूरी जीवन रक्षक औषधि और अन्य साजो सामान रख दिया गया है। परंतु अभी और जो गाइडलाइन आनी है कि किस प्रकार मरीज आएगा, उसकी जाँच कहाँ पर होनी है, किस प्रकार की होनी, कैसी। तो संभल में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हुआ है। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनूप कुमार अग्रवाल का कहना है कि मंकी पॉक्स के इलाज को लेकर जिला अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस का इलाज किया जाएगा। अभी फिलहाल जनपद में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी मंकी पॉक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में भी एक प्रकार की नई बीमारी है। या अभी हमारे देश में एक आध दो केस अभी पाए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जिला अस्पताल में एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया है, जिसमें कि हमने पूरी जीवन रक्षक औषधि और अन्य साजो सामान रख दिया गया है। परंतु अभी और जो गाइडलाइन आनी है कि किस प्रकार मरीज आएगा, उसकी जांच कहाँ पर होनी है, किस प्रकार की होनी, कैसी, उसके लिए आज माननीय एसीएस साहब के अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें हम जाएंगे और उसके आधार पर जो जो हमको निर्देश दिए जाएंगे, उसके आधार पर हम पूरी अपनी तैयारियाँ सुनिश्चित करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। अगर इस तरीके की कोई संभावित केस आता है तो उसकी जांच कराने के बाद जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। यूपी सरकार पूरा मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है। जनपद संभल में भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, जो भी शासन के निर्देश हैं उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। अगर कोई केस आएगा तो नियमानुसार फॉलो किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से खबर है, यहाँ पर लोगों को अब बिजली की दर 10% कम देनी होगी। ये फैसला नियामक आयोग ने लिया है, यानी कि अब जितना पैसा देना पड़ता है उससे आपको 10% कम बिल देना होगा। इससे ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले एनपीसीएल की ओर से लोगों से बिजली के बिल के रूप में की जा रही वसूली को लेकर यूपी शासन में हाई लेवल बैठक की गई थी। बताया जा रहा है कि आने वाले 30 अगस्त को एनपीसीएल कंपनी का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, अभी यूपी विद्युत नियामक आयोग वर्ष 22-23 के लिए अपना टैरिफ ऑर्डर दिए हैं, जो 4 अगस्त से यहाँ पे लागू होगी। इसके जो टैरिफ ऑर्डर है ये कल मतलब है कि 27 तारीख रात में ही यूपीआरसी के जो वेबसाइट है उसमें अपलोड हुआ है। तो उस टैरिफ ऑर्डर का भी अध्ययन चल रहा है। जो टैरिफ की रेट है जिसमें आप 10% की बात कर रहे हैं, तो इस बार एक नया प्रोविज़न लेके आए हैं जिसमें सिर्फ एनपीसीएल उपभोक्ता, ग्रेटर नोएडा में जो एनपीसीएल के उपभोक्ता हैं उनके लिए टैरिफ में एक 10% रेगुलेटरी डिस्काउंट की प्रावधान किया गया है। एनसीआर में यात्री वाहनों में अब अतिरिक्त कर नहीं लगेगा। यूपी से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के यात्री वाहन बेरोक टोक आ जा सकेंगे। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान राज्यों के बीच हुए करार से यात्रियों को फायदा मिलेगा। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और व्यावसायिक वाहन चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कहीं कोई सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। यही नहीं, दिल्ली से सटे राज्यों के साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली एनसीआर में टैक्सी या ऑटो बगैर सर्विस टैक्स दिए फर्राटा भर सकेंगे, वो भी बिना टैक्स दिए, जिससे वाहनों से व्यापार करने वाले लोगों को काफी हद तक फायदा मिल जाएगा।
बहुत राहत मिली है, बहुत आदमी को, ऐसे नहीं, कम से कम 1 लाख 2 लाख आदमी को इतनी राहत मिली है। जिन पे 2 लाख टैक्स था, उनका पेनल्टी उन पर 80,000 थी, 1,20,000 रुपये, उनको भी 50% कर दिया योगी जी ने। पहले 50 जमा कर लो, फिर 25-25 की 2 किस्त बांध लो, तो राहत बहुत दी योगी जी ने। ये जमा भी हो जाएगा। जैसे आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास टाटा मैजिक है जी। तो मैजिक है, आप लोग जैसे लेके जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यूपी का टैक्स भरते हैं, फिर दिल्ली का टैक्स भरते हैं, फिर हरियाणा का टैक्स भरते हैं, तो ये सर, टैक्स माफ हुए हैं, तो ये माफ हुए, ये भी अच्छा है सर। हम तो यूपी चलाते हैं सर। देखो हम, हाँ, लेकिन पहल अच्छी हाँ, है। पहल अच्छी है, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, कई बुकिंग मिल जाती होगी, जाते तो जी सर। तो सवारियों को इससे कितना फायदा है? सवारी को बहुत फायदा है जी। सवारी को पहले टैक्स के पैसे देने पड़ते थे, अब टैक्स बच जाएगा तो बहुत फायदा है सवारी को। जी सर, बहुत राहत मिली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टैक्स योगी जी महाराज ने जो चालू किया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है, और लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। यूपी कैबिनेट में परिवहन विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव के साथ ही दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि रोड टैक्स में छूट के लिए 4 राज्यों के बीच करार हुआ है। इस करार के तहत अब यूपी में एनसीआर में जाने पर गाड़ी वालों को रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार ने यूपी से एनसीआर में एंट्री करने पर रोड टैक्स को खत्म कर दिया है, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एआरटीओ परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा ने बताया कि टैक्स नहीं होने से आवाजाही में सहूलियत होगी और यात्री वाहनों का किराया सस्ता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो परिवहन विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था रोड टैक्स फ्री करने का, उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट, योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सर, इसमें आम लोगों को किस तरह से फायदा होगा इसमें? सर देखिए, हमारे जैसे हम नोएडा जनपद की बात करें तो 27,885 ऐसे बकायेदार हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना था। इसमें निहित धनराशि लगभग 85 करोड़ है और इनको छूट मिलने वाली धनराशि 35 करोड़ है। और इस योजना का लाभ जो हमारी तारीख समाप्त हो रही थी 27 तारीख थी, तो इसमें मात्र 800 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए थे। आज का दिन बचा हुआ था, अगर आज मान लें कि हम 100 लोग लाभ उठा लें तो कम से कम 900 लोग इसका लाभ उठा पाए थे। अभी लगभग 26,000 लोगों को इसका लाभ उठाना था। तो जो हम माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इसका समय 1 माह और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 25,000 लोग जो बच गए थे इस योजना का लाभ उठाने से, वो लाभ उठा सकते हैं। और जनपद नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के नागरिकों को लगभग 35 करोड़ रुपए अगर लोग लाभ उठा लें तो 35 करोड़ रुपए का लाभ होगा। तो बात तय है कि यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, रोड जो टैक्स था वो माफ़ कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो व्यवसाय जो मालिक थे, जो गाड़ियों के मालिक थे, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि हालांकि जो यहाँ से अगर गाड़ियाँ थी, टैक्स से अगर गाड़ियाँ दिल्ली जाती थी 10 चक्कर लगते थे, तो अगर 200 के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं जो वाहन स्वामी थे उन पर फ़र्क पड़ता था। हालाँकि उसके बावजूद अगर बात करें जो सवारियाँ थी, क्योंकि सवारियों को भी जो टैक्स अगर उनको देना पड़ता था, अगर 100 रुपये का टैक्स होता था तो उसमें 300 से 400 रुपये किराया बढ़ोतरी करके उनको लगाकर उनसे वसूला जाता था। हालांकि इसमें 100 से 200 रुपए की बचत होगी। कहीं ना कहीं जो सवारियां उनके लिए बचत होगी और वाहन स्वामियों के लिए बचत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए एआरटीओ सियाराम वर्मा थे साथ में। क्या मैं अमित के साथ रिएक्शन नेटवर्क 10 नोएडा। वहीं एनसीआर परमिट के नाम से दर्ज स्कूल बसों को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स माफ के चलते सभी स्कूल बसों का भी किराया कम हो जाएगा। आपको बता दें कि जो लोग डेली टैक्सी यूपी से दिल्ली जाने के लिए लेते हैं, उनका भी किराया कम हो जाएगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ लोग दिल्ली एनसीआर में घुसने के लिए इसलिए भी डरते थे क्योंकि उन्हें सर्विस टैक्स देना पड़ता था, साथ ही हर राज्य का अलग अलग टैक्स देना अनिवार्य था। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले से दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। नेटवर्क 10 के लिए विवेक दीक्षित की रिपोर्ट। तो ये वाकई में दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर थी। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग पर कोविड-19 के काल के समय 29 करोड़ रुपए का घोटाला
करने का आरोप लगा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए इस घोटाले के खिलाफ किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी गौतम पर कोविड-19 काल के दौरान फर्जी बिल वाउचर लगाकर अपने रिश्तेदारों को फोन पर पैसा ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय मजदूर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर बताया कि कोविड-19 के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी गौतम ने अपने रिश्तेदारों की फर्म पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर बड़ा घोटाला किया है, जिसको लेकर किसान संगठन के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन शाहजहांपुर जिला अधिकारी की टीम पूरे मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो वो मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी गौतम ने बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। जो भी खरीद की गई है वो जैम पोर्टल के माध्यम से की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद जो शाहजहांपुर में तैनात हैं, उन्होंने 29 करोड़ रुपए का जो गमन किया है, उनके एक साड़ू की फर्म है इंटरप्राइज है और एक उनकी साले की फर्म है, जिन्होंने उसमें पैसा खाते में डाल के फर्जी तरीके से निकाल लिया। उनकी रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट होती है स्वास्थ्य विभाग की, वो मेरे पास है। अगर इसमें डीएम साहब को जांच सौंपी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, और जांच निष्पक्ष नहीं होती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। ये जो आरोप आप बता रहे हैं, अभी तक मेरे पास सामने कोई आरोप लगाने वाला तो आया नहीं, लेकिन आपके जरिए मालूम पड़ रहा। इसमें तो हम बताएंगे जो आप समय बता रहे हैं, वो समय जो भी खरीद हुई है, जो आप बता रहे हैं बिल वाउचर फर्जी कुछ नहीं है, सब गाइडलाइन के अनुसार किया गया है और जेम पोर्टल से किया गया है। जेम पोर्टल सरकारी है, उसमें कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता है। और जितना बता रहे हैं कि कितने करोड़ का बजट घपला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब नियमानुसार काम किया गया है, नियमानुसार उनको कराया गया है। कोई ऐसा कहीं पर कोई कमी नहीं पाएगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँ, जो आरोप लगाया जा रहा है, ये उन लोगों को मैंने जरूर रोक लगाई है जो अपनी मंशा पूरी करना चाहते थे, उनको मैंने रोक लगाया। यूपी के सहारनपुर में राशन डिपो धारक पर राशन नहीं देने का आरोप लगा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी के साथ जिला अधिकारी को की है। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है और मामले पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि डिपो धारक ग्रामीणों को अभी 2 किलो राशन देता है तो कभी किसी ग्रामीण को बिना राशन के ही भेज देता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। फिलहाल प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है। अभी जो पिछला जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ था, तो गांव से शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें यूनिटों के सापेक्ष पूरा राशन नहीं मिलता है। इसी की मैं जांच करने आया हुआ हूं। क्या पाया गया? अभी मैं बयान नोट कर रहा हूं। कुछ जो धातु की जो मुख्य शिकायत है कि उनके 1 किलो 2 किलो कम राशन मिलता है, और कुछ की शिकायत है कि उनके जो राशन कार्ड है, परिवार जितने सदस्य हैं सभी के नाम नहीं चढ़े हैं। कुछ लोगों के नाम राशन कार्ड में चढ़ने से छूट गए हैं, और कुछों का ये शिकायत है कि उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। ये शिकायत है यहाँ पर। आज हम सहारनपुर के गांव चकादमपुर में आना हुआ। हमारे यहाँ के जो किसान कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, नासिर अहमद, मुबीन भाई, मुख्तियार अहमद साहब, इनकी शिकायतें आ रही कि यहाँ का जो डीलर है वो 1 महीने के अंदर 1 मरतबा बांट देता है तो 1 महीने की छुट्टी कर देता है। उधर डबल इंजन की सरकार के नारे लग रहे हैं चारों तरफ, कि मोदी एक तरफ दे रहा है, एक तरफ योगी दे रहा है। अब यूँ पता नहीं लग रहा है ये डीलर मोदी का माल खा रहा कि योगी का खा रहा। अब इससे पूछना है, तो माल कौन सा खा रहा। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख का कैश लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक फाइनेंस कर्मी कैश कलेक्शन कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर एसपी पूर्वी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एक शिपेंद्र नाम का व्यक्ति है जो फाइनेंस कंपनी में काम करता है।
उसने सूचना दी थी कि उसके साथ में लगभग 1.5 लाख की लूट हुई है। हम मौके पर पहुंचे हैं, अभी जांच जारी है, सभी बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे ये भी खंगाले जा रहे हैं। जो भी सच्चाई होगी जल्द ही अनावरण किया जाएगा। बुलंदशहर के खुर्जा में 15 जुलाई की सुबह हत्या के मामले में 15,000 के इनामी समेत हत्याकांड के 2 हत्यारोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि रंगदारी का पैसा नहीं देने के कारण ही हत्या की गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी सरफराज मृतक इदरीश और उसके लड़कों से रंगदारी मांगता था। वहीं हत्याकांड के इनामी वांछित मुबारक और मुस्तकीम उर्फ मुरारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जबकि फरार आरोपियों की तलाश पुलिस अभी भी लगातार कर रही है। आगरा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि दिनेश राठौर ने शमशाबाद में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। अधिकतर फरियादियों की समस्या जमीन रजिस्ट्री को लेकर रही है। कई लोगों की रजिस्ट्री जांच के बाद दर्ज कराने का भी वाद चेयरमैन प्रतिनिधि ने किया। वहीं प्लास्टिक बैन को लेकर दिनेश राठौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया है, जिस पर नगर पालिका द्वारा अमल कराया जा रहा है। सभी व्यापारियों को पॉलिथीन मुक्त अभियान में सहयोग करने की आवश्यकता है। आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है, तो नए जो मकान लोगों ने बनाए हैं, उनके नए मकान के नल के कनेक्शन, नए मकानों को नगर पालिका में रजिस्टर करने के लिए समस्याएं आती हैं। उनका सभी का अच्छे से सुनवाई करके और उनका जैसा निस्तारण हो सकता है उस तरीके से सभी का निस्तारण किया गया। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।